रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हरे कृष्णा, हम लोग एक ब्यूटीफुल टॉपिक देख रहे हैं आज। क्या है टॉपिक प्रभु जी? तो ये है प्रसाद के बारे में। हम लोग तो वैसे तो आप सभी का स्वागत है। तो आज के कक्षा में हम लोग प्रसाद के बारे में जानेंगे। प्रसाद का मंत्र क्या है और हमारा भावना कैसा रहना चाहिए। तो हम लोग को बहुत सारे डाउट्स आते हैं प्रसाद के बारे में। तो आज हम लोग ये देखेंगे प्रसाद के लिए करना क्या है, प्रसाद पाते वक्त भी कुछ मंत्र है क्या, अगर नहीं, अगर प्रभु जी ये मंत्र वो नहीं आता तो क्या करना है इसी परिस्थिति में, वह सब आज देखेंगे माता जी प्रभु जी। ये बहुत सारों के संदेह है, आज हम लोग कहाँ दूर हो जाते हैं। तो जैसा ही हम लोग प्रसाद के बारे में, जब हम लोग प्रसाद भगवान तो इतने बोल दिए कि भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय का 26वां श्लोका है। भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जो भी करता तू क्या कर, भक्ति और प्रेम के साथ अर्पण कर। चार प्रकार मेरे जो है, पत्रा फूल यही है। लेकिन लेकिन हमारा प्रयास क्या रहना माता जी प्रभु जी। देखो एक एक लोग पढ़ते जाइए। जो भी अब अभी हैं डॉक्टर सुशील प्रभु, पढ़िए पढ़िए प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम कृष्ण को क्या अर्पित कर सकते हैं? कृष्ण भागवत गीता में समझाते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, फूल, फल या पानी प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। कृष्ण मांस, मछली या अंडे स्वीकार नहीं करते। प्याज, लहसुन और कैफीन भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि ये मन को परेशान करते हैं और इसलिए ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद नहीं होते। हरे कृष्ण। यस। तो यहाँ पे हमको भगवान को तो सिंपल है, भगवान का डाइट सिंपल है। भगवान है पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोले, लेकिन अंडम मच्छिम मटनम चिकनम वैसा कुछ भी नहीं बोले। तो इसलिए यही वैसी चीजों को हमको बहुत बार लेवल 1 में भी लोग डाउट्स पूछते हैं, क्या प्रभु जी मैं ये हमारे घर में ये होता है तो ये करना क्या? नहीं, भगवान को जो वर्जित है वो डेफिनेटली भगवान को प्रसाद बन के नहीं चढ़ाना। ये हमारा टेक अवे है। तो फिर हम लोग अब आगे क्या करना? हाँ, हमारा फायदा नहीं है, भगवान को क्या अच्छा दिखता वो इम्पोर्टेंट है। आगे क्या बता रहे वो देखेंगे अब। यस, एनीवन कैन। कौन है? सीमा माता जी प्रभु पढ़िए। जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ो विकास प्रभु, पढ़ो। बहुत है स्लाइड्स, पढ़ते जाओ। पढ़ो विकास जहाँ प्रभु। तक संभव हो ताजा प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हम्म। सुपरमार्केट में खरीदे जाने वाले सामानों के सभी लेबल पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पनीर में मांसाहारी रिनेट हो सकता है, कुछ दही में जेलेटिन हो सकता है और कई मांसाहारी उत्पाद ई नंबर संरक्षक स्वाद और रंगों के पीछे छिपे होते हैं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। तो एक बार विकास प्रभु बोल रहे थे, प्रभु जी मैं सुपर मार्केट में भी मैं लेता हूँ ना, उस पे कुछ ऐसा मार्क रहता है, ई सीरीज रहता है, ये सीरीज वो सीरीज। तो थोड़ा हम लोग ध्यान देना, भगवान के लिए खरीद रहे हैं, थोड़ा सा ये देखना कि भैया कहीं वो उसमें क्या है, कहीं उसमें। हलाल का सर्टिफिकेट रहता है सब प्रभु। हाँ, सर्टिफिकेट भी रहता है। तो ये यही दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो भी चीज है हम लोगों को देख प्रभु के जी, अगर। लेकिन हाँ फॉरेन के लिए यही सही है कि फ्रूट्स चढ़ाया जाए। फॉरेन के लिए क्या रहता है, किसी उसी हाथ से वो लोग सुपरमार्केट में छू देते हैं, उसी हाथ से सब कुछ देते हैं। हाँ तो भाई। मैं क्या करता हूँ, दो दो पैकेट लेता हूँ। प्रियांशी प्रभु मैं आपको इसमें सब करता हूँ। आप मेरे रीजन में वो जी जी। फल को लाइए, आप धोइए और गंगाजल रहे उसको छिड़क दीजिए और भगवान को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसे में फ्रूट यहाँ पे तो नहीं मिल सकते हैं कि जी सिर्फ लुलु या कैरीफो टाइप में ही मिलते हैं। जी तो अच्छा। ये प्रॉब्लम इस रीजन में है। तो जी। मेरी मिसेज यही करती हैं कि फ्रूट लाती हैं या नहीं तो फ्रूट को अपने हाथ में उठा के रखिए। हाँ, वैसे ही करता हूँ प्रभु जी। मैं दो दो हाँ, दो दो प्लास्टिक उसको में रखता हूँ हाथ में और एक उठा जब वो के लोग छू रखिए के देते हैं, एक फाड़ और देता हूँ, फेंक देता हूँ और हाँ, फिर एक करता हूँ। बार कोड को सिर्फ दे दीजिए एग्जीक्यूटिव को पंच करने के जी लिए और वो आपको अपने हाथ में ही रखिए। और जी। नहीं तो मैं नहीं, सबसे अच्छा उसीलिए ले मैं लीजिए उसको दे दीजिए। हरी उसीलिए बोल, प्रभु ये जी तो एक, ये तो रखता बात हूँ। अलग है कि हम लोग फल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी हाँ भी सुपरमार्केट में जब खरीदते हैं थोड़ा ये चीजों को ध्यान देना माता जी प्रभु जी। जी 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 और प्रभु जी। दही दही भी जेलेटिन बल्कि एक रहता है ना, वो भी वो डाला हुआ रहता है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो स्वाद के लिए अगर जा रहे हैं, भगवान का नहीं सोच रहे हैं, वो गलत बात है। तो भगवान का भी सोचना है।
यस, अब हम लोग विचार करना है। और कौन है हाथ उठाए प्रभु सुबह? जी इतने कम लोग है। प्रभु जी जो दही में जिलेटिन बोल रहे हैं वो मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स में जो होता है क्या? हाँ, ये एक्चुअली वो रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ना, वो बहुत दिन जी के लिए, वो अच्छा रहने के लिए बस डालते हैं। लेकिन हम अगर हम लोग ये अच्छा सा घर में बना लिए, घर में दूध ला लेके दूध का अच्छा सा हम लोग बना लिए, तो कितना अच्छा रहता है अपना घर में, घर का भी दही। तो क्यों बाहर के उस पर डिपेंड है ना, जो जी घर में प्रभु जी। आसान से बनता है तो अपना आसान से कर सकते हैं। आशा ठीक। माता जी, आप पढ़िए। हाँ, कृष्ण के लिए प्रसाद कैसे तैयार करें? स्वच्छता भक्ति के बाद है, इसीलिए रसोई को बहुत साफ रखना चाहिए, क्योंकि भोजन परम भोक्ता कृष्ण को अर्पित किया जाना है। इसीलिए प्रसाद चढ़ाने से पहले किसी को कुछ भी चखना नहीं चाहिए। सबसे आवश्यक सामग्री प्रेम और भक्ति है। इसीलिए खाना बनाते समय यह याद रखना चाहिए कि वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खाना बना रहा है। भक्ति गीत या कीर्तन सुनने से रसोई में एक अच्छा ध्यान पूर्वक मूड बनाने में मदद मिलती है। कृष्ण को भोग लगाना। हाँ हाँ, अब देखेंगे आगे। तो जब कभी भी हम इवन बाजार भी जा रहे हैं, बाजार ये समझ के खरीदारी नहीं करना कि चलो भाई हमारे लिए खरीदेंगे, हमारे स्वाद के लिए। हम ये हमारा मूड पूरा कैसा रहना, भगवान के लिए। इसलिए ना मंदिर में ना बहुत टेस्टी बनता। कभी भी आप प्रसाद खाओ, मंदिर में वही टेस्ट रहता और वो आनंद आ जाता। पेट के भरना तो जान दो, दिल भरता। दिल इतना अच्छा सा आनंद आ जाता। कोई कोई दैट इज व्हाट, वो स्वाद भगवान दे देते। वो कब आता? अगर हमारे भी घर में आता, कब आता? हाँ, हम जाते वक्त हमारी भावना कैसी है, हमारा भावना हमारे को तृप्त करने का है, तो वो भाव नहीं आता। भगवान की तृप्ति के लिए अगर हम लाएंगे, अरे नहीं नहीं मैं भगवान के लिए खरीद रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो भाव आना है। तो प्रेम और भक्ति, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। और मैं टेस्ट देखने के लिए, कोई लोगों को, हम लोग बच्चे भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या बड़े भी थोड़ा सा डाल लेके देखते हैं, तो चाहे नहीं, तो हमको इतना परफेक्ट आ जाना, हाँ मैं ये करेक्ट डाली हूँ, ये करेक्ट डाली हूँ। और भगवान आपसे जब भगवान के लिए बनाते हैं ना, इतना अच्छा बना लेते हैं, आप ये चिंता मत करो वो अच्छा नहीं बनेगा, डेफिनेटली अच्छा बनेगा, ठीक है ना। और एक मिलता है इस्कॉन में, हर जगह मिलता है, प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा छोटा सा रहता है, वो 200 रुपीज। यहाँ पे थोड़ा बड़ा FM टाइप का बॉक्स अगर लिए तो 400 में रहता है। वो हम लोग लगा देना माता जी, उसमें हरे प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा मंत्र चलता है, नहीं तो गोविंदा बल्कि एक अलग से वो जो ट्यून सुबह के टाइम पे मंदिरों में लगाते हैं, अलग अलग ट्यून्स रहते हैं 12-13, बस वो लगा देना। मैं लाके एक 2-2.5 साल हो गया माता जी, डेली लगाता हूँ, खराब भी नहीं होता है। ऑफिस में भी लगा देता हूँ, चलते रहता है चलते रहता है। तो एक लाल वो सुनते रहते हो, क्या है, एक तरह से वो मंत्र रेगुलर चलते जाता है। उसमें 14 या 15 प्रकार के अलग अलग मंत्र भी आते हैं। वैसे सुनो, तो बोलना है ये चाह रहे हैं यहाँ पे, भक्त क्या, ये तो गीत सुनो, कीर्तन सुनते हुए तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता नहीं, तो हम लोग में आनंद आता है बनाते समय। अब नेक्स्ट हैंड रेस कौन करे? श्रेया माता जी, आप ही करें, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रत्येक तैयारी का एक हिस्सा कृष्ण की व्यक्तिगत थाली और कटोरी में व्यवस्थित किया जाता है। उनके प्याले में ताजा जल चढ़ाया जाता है। प्रत्येक तैयारी पर एक तुलसी का पत्ता रखा जाता है। बिगिनर्स में चैंट द महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 3 टाइम्स। अधिक विस्तृत भेंट के लिए घंटी बजाते हुए नीचे दी गई प्रार्थनाओं में से प्रत्येक का 3 बार जाप किया जाता है। यद्यपि कृष्ण को अर्पण किया जाता है, यह आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद के माध्यम से किया जाता है, इसलिए हम उनके चरण कमलों की प्रार्थना से शुरू करते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सिंपल जो भी अगर समझो हम लोग, एक प्रभु जी आज मैं पनीर भी चढ़ाई, पालक भी का भी भाजी चढ़ाई, नहीं तो और बनाई, और गुलाब जामुन भी, अलग अलग 4-5 डिशेस भगवान के लिए एक ही दिन बना दिए। तो एक एक डिश में हमको क्या करना है, तुलसी को चढ़ाना है। हाँ, और क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भगवान की जो थाली रहती है, भगवान का जो ग्लास रहता है, भगवान का जो जो भी हम लोग भगवान के लिए जो बल्कि हम लाते हैं ना, इतने इतने लाते हैं अपन, वो भी सेंटीमीटर माप के लाते हैं ना, आप लोगों को आइडिया है ना, इतनी सी थाली, इतनी सी कटोरी, इतनी सी गिलास, वो इतनी सी रहने दो या कितनी सी भी रहने दो, वो उसको भगवान के लिए ही चढ़ाना है। हम लोग यूज नहीं करना उसमें, हम लोग गलती से भी खाना नहीं, हम लोग वो ले लेके हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो डिशेस रहते हैं उसमें मिला लेना। प्रभु जी अब मेरे को मंत्र नहीं आता, प्रभु जी क्या करूं? तो यहाँ पे बोले गया जो स्टार्टिंग में रहते हैं, जो लेवल 1 में है, समझो थोड़ी देर के लिए, अब आप थोड़ा थोड़ा एडवांस में आ गए, जिसके 16 माला कर रहे, कोई 10 माले कर रहे, अब भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको ऐसा बोला गया कि भाई 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जप लो। तो वो भी क्या है माता जी, जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, थोड़ा एक 1 मिनट में भी आता हूँ।
ये पता नहीं, ये इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये तो ग्लास छोटा वाला, ये इसको एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा मेरे को। इससे हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा एक स्पून टाइप रहता है, वो उसको क्या करना है, उसको भगवान का जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसको ऐसा ऐसा थोड़ा सा घुमाना, एक बार घुमा देके थोड़ा सा वो पानी को नीचे डाल देना, तो वो हो गया आचमनी शुद्ध। बोलते हैं प्रभु जी। आचमनी बोलते हैं ना पूरे को, जी पूरा जी जी। पूरा सेट को। थैंक्स अरविंद प्रभु। तो ये देखो, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम मेरे को। तो आचमन जो हम लोग, हम मैं समझता था हाथ में करे तो आचमन बोलते थे, तो इसको भी आचमन ही बोलते हैं बोल के अरविंद प्रभु जी से मालूम हो गया। तो आचमनी से हम लोग क्या करना है, भगवान को अर्पित करके अब मंत्र क्या पढ़ना है, घंटी बजाना है पहले तो। घंटी बजा के भगवान भगवान सोते रहते हैं, भगवान बैठे हुए, अरे भाई वो भगवान का डोर इमीडिएटली नहीं खोलना, थोड़ा आवाज दे के, इवन शंख बजाते हैं, डोर खोलना है तो मंदिर में हम लोग डायरेक्टली ऐसा, जैसे मैंने वैसा, हमारे भगवान वहां पे बैठे हुए विराजमान है, ठाकुर बैठे हुए, वैसा डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब पहला मंत्र क्या करना ये है, देखो। तो मंत्र का मीनिंग भी पढ़ो। चलो कोई हैंड आजकल, सब पता नहीं नींद में सो जा रहे कि क्या है कि हैंड रेज नहीं मुझे कर ये रहे। मंत्र आप उसमें भेज देंगे ना, ग्रुप में? मैं पीपीटी पीडीएफ भेज देता हूँ, पीडीएफ भेज देता हूँ। क्या ठीक है, है। सॉरी आप प्रभु सॉरी। जी PDF दे दीजिए। हाँ, मैं पीडीएफ बनाया इसलिए सबको काम में आने। नीलू माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, मैं उनकी दिव्य अनुग्रह एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, जिन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ली है। हे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के सेवक, आपको हमारा सादर प्रणाम है। आप कृपया भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं और पश्चिमी देशों का उद्धार कर रहे हैं, जो निर्विशवाद और शून्यता से भरे हुए हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्या है, ओम नमो, यहाँ कितना है, श्री प्रभुपाद जी का मंत्र है ये। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बहुत बहुत इजी है, पढ़ते 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 हमको आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मंत्र हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, ये एक्चुअली भक्ति को आसान बना दिए माता जी, श्री प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जी अगर नहीं होते, हम लोग वेदों को शास्त्रों को पढ़ के उसका सार जानने के लिए ये जन्म, अरे लाखों के श्लोक, यही थोड़े से श्लोकों को थोड़ा तात्पर्य पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा, क्या लाखों लाखों श्लोक पढ़ते, अच्छा पढ़े भी तो कंफ्यूजन, हाँ उसका सार क्या है नहीं निकाल पाते। इधर ये कोई ये बोलता, कोई, हमको भक्ति आसान यथा रूप भगवान की वाणी जो है, पूरे वेदों का सार क्या है, श्रील प्रभुपाद जी हमको अच्छा सा दे दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की वो बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का ये स्वयं मंत्र है। तो ये कभी भी हम लोग इवन जब डीटी के सामने, श्रील प्रभुपाद जी के सामने भी जब जाते हैं, तो ये मंत्र हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जब हम दंडवत प्रणाम डालते हैं, तो ये मंत्र जपना चाहिए, एक मंत्र। और प्रसाद जब करते हैं, देते हैं भगवान को, जब चढ़ाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, ये मंत्र पढ़ना डेफिनेटली। मंत्र का तात्पर्य तो आप पढ़ लिए बाप, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ना प्रभु जी, हाँ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। अब ठीक है, मैं ही पढ़ लूंगा, ठीक है। क्यों आप लोग हैंड रेस करें ना, तो पढ़िए मैं नीलू माता। पढ़ूं? हाँ हे पढ़िए परम शीश, पढ़िए हे पढ़िए परम शेषम। हे हे परम अवतार परम उदार अवतार, सॉरी, पढ़िए शेषम आप माता जी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे परम उदार अवतार, आप स्वयं कृष्ण है, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का सुनहरा रंग ग्रहण किया है और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम को व्यापक रूप से वितरित कर रही है। हम आपको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बस ये मंत्र का मीनिंग है। तो हम भगवान चैतन्य को भी प्रसन्न और उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ये क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, ये है।
देन तीसरा मंत्र क्या है, बस 3 ही मंत्र बोलना है अपने को, ज्यादा नहीं। प्रभु अब जी ये वाला सेकंड मंत्र किस टाइम पे पढ़ना होता है, कैसे, मतलब जब पूजा कर रहे होते हैं? नहीं माता जी, ये सब प्रसाद का ही मंत्र है। प्रसाद अच्छा के ये 3 मंत्र है। प्रसाद अच्छा भगवान को चढ़ा देना, वो जो अभी आचमन। अभी आचमन जो करे ना, हम वैसा ही वो आचमन ही ले लेके फिरा दे के पानी बाहर डाल दे के पर्दा बंद कर देना। जब भगवान का प्रसाद भोग ऑफर होता है, बंद कर देना, बंद कर अपना जो डोर है क्लोज करना। डोर नहीं, हम देखना नहीं, हम हमारे हाथ से क्या करना, प्रसाद पाइए भगवान बोल के थोड़ा हाथ से भी बोलना, ये सब भाव है हमारा। भगवान को हम क्या कर रहे हैं, ये 3 मंत्र पढ़ना। पहला मंत्र तो यहाँ ये देख लिए, नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यह हो गया पहला मंत्र। दूसरा मंत्र क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। मीनिंग देख लिया। तीसरा मंत्र इमीडिएट पढ़ना, क्या है वो, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 मंत्र है भोग के, ये 3 मंत्र है भगवान का। तो तीसरा मंत्र क्या है, ये भगवान कृष्ण का है, वो चैतन्य भगवान का था। तो ये क्या बता रहा है। अच्छा आप पढ़िए प्रभु, सुशील प्रभु जब पढ़ रहे थे वो कंफ्यूजन चल रहा है। मैं हाँ भगवान कृष्ण को अपना सम्मान पूर्ण प्रणाम करता हूँ, जो सभी ब्राह्मणों के लिए पूजनीय देवता हैं, गायों और ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं और पूरे विश्व के उपकारक हैं। मैं कृष्ण और गोविंदा के रूप में जाने वाले भगवान के व्यक्तित्व को बार बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। बस मंत्र का मीनिंग भी अब हम लोग देखिए, 3 मंत्र हम जप लिए, 3 मंत्र जपे बाद में देन फाइनली भगवान को प्रसाद वो हम तो भोग चढ़ा दिए, तो वो भोग ले रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा टाइम देना। ये नहीं कि हमने को डाइनिंग टेबल पे जल्दी खाना है, लाओ 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 जल्दी लाओ, अरे प्रसाद 2 मिनट में निकाल रहे, वैसा नहीं। 2 मिनट में हमारे लिए थोड़ी भगवान को भी थोड़ा टाइम देना, 1-2 मिनट। तो वो ये मंत्र जब हम जपते हैं, तो जो एक्चुअली देखा गया तो 3-3 बार बोलते हैं। थोड़े कोई लोग क्या करते प्रभु हैं, जी, हाँ वो जब प्रसाद चढ़ाते तो हरे कृष्ण बोलते हैं 3 बार। हाँ, तो वो सुनो था माता जी, अगर वो क्या है, ये मंत्र नहीं बोलते क्या। कौन सा? अभी अभी जो आपको मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो 3 बार जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, वो स्टार्टिंग, जो किसी को ये मंत्र नहीं आता, वो स्टार्टिंग के लिए वो बोलने के लिए है। थोड़ा हम लोग कृष्ण भगवान से एडवांसमेंट आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मंत्र बोल के लास्ट में हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलना, समझे। लास्ट में बोलना है। लास्ट में, पहले अच्छा। श्री प्रभुपाद जी का मंत्र, बाद में चैतन्य भगवान का, देन बाद में चैतन्य महाप्रभु का, फिर कृष्ण भगवान की। ये प्रार्थना करना कि वो गायों पूजनीय देवता है, गायों ब्राह्मणों के शुभचिंतक है, मैं वो है। इसके बाद में हरे कृष्ण मंत्र जप लो। एंड फाइनली, नहीं आपको पहले भी हरे कृष्णा जपना है, लेकिन जप सकते हैं, ऐसा कोई गलत प्रभु नहीं जी है। हम प्रोसीजर प्रभु जी तो वही जैसे है। प्रभु जी जैसे हमारे मंदिर में भी कर्टन की व्यवस्था नहीं है। नहीं है तो अब क्या करेंगे माता जी, देखना अब एक्चुअली कर ले, धीरे धीरे से कर लो, अभी नहीं है तो चलेगा, लेकिन करना चाहिए। भगवान को हम लोग देखना, भगवान को थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए ना, ऐसा। तो ओके। अब देखो, मैं पढ़ लूंगा, कोई भी कौन है, नहीं जी, कोई है। मंदिर में हरे प्रसाद कृष्णा प्रभु जी। चले जाना हाँ चाहिए देर के लिए, तो जिनकी कटे। हाँ, क्या बोले माता जी, फिर बोलो। मंदिर में थोड़ी देर प्रसाद को रख के बाहर निकल आना चाहिए। हाँ, अगर वैसा सुविधा है तो, रूम अगर है तो वो ठीक है, किसी किसी के पास में शेल्फ ही रहता है, तो अब देखो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से है ना। तो बहरहाल हम नहीं देखना, बहरहाल ये हमारी भावना रहना कि ठाकुर जी को दे दिए तो ठाकुर जी पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़िए माता जी, अभी कौन बोले, मैं पढ़ूं हरे क्या। कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। भगवान को भोग लगाने के बाद हम कुछ मिनट प्रतीक्षा करते हैं कि वे तैयारियां का आनंद लें। फिर भोजन कृष्ण की थाली से वापस उनके संबंधित प्राप्तकर्ताओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रसादम परोसने से पहले कृष्ण की थाली को धोना चाहिए। प्रसादम का सम्मान करने से पहले भक्तों द्वारा भगवान को उनकी दया के लिए धन्यवाद देने के लिए एक विशेष प्रार्थना की जाती है। ऐसा, हरे कृष्ण। तो ये हाँ, तो उनकी जो थाली है सेपरेट है, उनका ग्लास सेपरेट है, सब सेपरेट है। तो हम लोग हम क्या करना, वो सेपरेट जब का जब भी क्लीन कर दिए, रख दिए। अब
अब ये जो मंत्र आपके सामने मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को नहीं आता है मेरे को मालूम, जल्दी जल्दी बोल तो अभी आप बिगिनर्स है ना। तो जब हम भगवान का प्रसाद है, अब हम खा रहे हैं, हम पा रहे हैं, तो प्रसाद आजकल क्या करते हैं, थाली में परसते कि लाओ 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 जल्दी खाते हैं। थोड़ा हम लोग क्या करना, हाथ जोड़ के, ये भगवान का प्रसाद है, तो हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन, बहुत मीनिंग है ये, वो भी मीनिंग अब पढ़ेंगे, क्योंकि आशा जी जिंदल माता जी पूछ रहे थे, तो तात्पर्य बताओ, तो मैं सब इसमें पीपीटी में बनाया। क्या है ये मंत्र, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वासो नैव जायते। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, हे राजा, जिनके पास बहुत कम बहुत कम पवित्र गतिविधियां हैं, और उनके लिए महाप्रसाद, कौन है बाबा, अनम्यूट मत कीजिए, उनके लिए महाप्रसाद में श्री गोविंद में पवित्र नाम में और वैष्णव में कभी भी विश्वास पैदा नहीं होता। तो एक्चुअली वैसा वहां पे बोला। अभी ये मंत्र का और भी पढ़ते जाएंगे। शरीरे आवेद्या जल जोड़ेन्द्रियताहे काल जीवा बेले विशेषा घोरे धारा मध्य जीवाति लोभमय सुधर्मति ताके जेते गदना संसारे कृष्णा बड़ो दयामय करिबारे जीवा जाए स प्रसाद दिलवाए सेन नाम ऋतुभाव राधा कृष्ण गुणगाओ प्रेमा देखो डाको चैतन्य निताई। तो ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ते 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 आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि मैं, हम प्रसाद पाने से पहले हमारी भावना कैसी है, देखो, मैं भौतिक शरीर अज्ञानता के स्थान, यह भौतिक शरीर अज्ञानता का स्थान है, और इंद्रियां मृत्यु के पथों का जाल है। इंद्रियां आत्मा को भौतिक इंद्रियों के इस सागर में फेंक देती है, और सभी इंद्रियों में जीव सबसे अधिक वो क्या है, पेटू है, और पेटू और बेकाबू है। इस संसार में जीव को जीतना बहुत कठिन है। हे भाई, भगवान कृष्ण हम पर बहुत दयालु है, और उन्होंने हमें जीव को नियंत्रित करने के लिए इतना अच्छा प्रसाद दिया है। अब आइए हम इस प्रसाद को अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए लें, और उनके अधिपत्य श्री श्री अधिपति, हाँ, श्री श्री राधा और कृष्ण की महिमा करें, और प्रेम में भगवान चैतन्य और प्रभु नित्यानंद की मदद के लिए पुकार करें। तो एक्चुअली जब हम प्रसाद पाते हैं, ये हमारी भावना रहनी चाहिए, भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान मैं मेरे लिए नहीं खा रहा हूँ, आपको चढ़ा हुआ है, आपका चढ़ा हुआ प्रसाद मैं खा रहा हूँ, वो अमृत है मेरे लिए, ये हमारी भावना रहनी चाहिए। ठीक है ना माता जी, ऐसा रहना हमारे को विचार। लेकिन नहीं प्रभु जी, अब तो बिगिनिंग में हमारे को नहीं आता, तो जैसे हरे कृष्ण मंत्र बोल लो, जब भी थाली आ गई अपने को खाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, सब राइट। लेकिन जब हम लोग सीख लेते हैं, अब और एडवांसमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सीखना चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है। मैं आपको ये भेज दूंगा, एक्चुअली वो इंग्लिश का इस्कॉन का कुछ डिजायरेटरी में से कॉपी करके फिर इसमें से डालना पड़ा, हिंदी में कहीं कहीं अगर गलतियां हैं तो थोड़ा सुधार दूंगा, सुधार के आपको एग्जैक्ट हरे परफेक्ट कृष्णा प्रभु जी। पीडीएफ भेजूंगा, परफेक्ट हरे पीडीएफ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओके कुमार प्रभु, हाँ बस, कौन है प्रभु, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, अर्जुन है। अर्जुन प्रभु। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मी वैष्णवे स्वल्पा पुण्य वतम राजम विश्वासो नैव जायते शरीर विद्याजाल। हरि बोल, वहां तक तो आ गए आपको, जोड़े इंद्रियत आए काल जीवा फैले विशेषा गोरे, ब्यूटीफुल, हाँ बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा। यही है, ये सीखते सीखते आते आते आ जाता है। तन्मय प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु जी 18.6 भगवद गीता का सार है। कृष्ण प्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिते दौड़ तभी से नमः। हरि बोल, अरे बाप रे, भगवान का प्रसाद भी देखो, भगवान का प्रसाद, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा है, विष्णु पदाय कृष्ण पिष्टाय भूतले बच्चे की फोटो भी दिखाइए ना। माते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी तौर प्रचाने निर्विशेषा शून्यवादी पचात देस्तारिणे।
क्या बात है, हरि बोल बहुत अर्जुन, सुंदर। अर्जुन ही है आप। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बात है, So हे cute. कृष्ण करुणा सिंधु नीलबंधु जलपते तोपिता तांता राधा तांता नमोस्तुते तपत्तांचा दौड़ांदी राधे बिंदाबड़ेश्वरी विश्वांसुते देवी परमान हरि प्रिय। क्या बात है, हरि बोल। वांछा कल्पा भी बोल दो, सब हम लोग क्लास ही एंड कर देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनाम पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या बात है, साष्टांग दंडवत है आपको अर्जुन प्रभु, आप तो आ गए हैं भक्ति में। हाँ, हरी हरी, यही कंटिन्यू। आप पे तो कृष्ण भगवान की कृपा बिल्कुल बनाए रहे, बन गई क्या, आ गई आप पे। बहुत 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 सुंदर। पूनम माता जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा। हम लोग बहुत यही ट्रेनिंग देना बच्चों को, यही ट्रेनिंग देना। ऐसा ही हम लोग जब हम करते हैं, बच्चे हमारा देखते हैं। ऐसा नहीं है अगर हम बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चे हमारा ही फॉलो करते हैं। बच्चों के सामने हम सेल लेके बैठ गए, बच्चे भी यही करते हैं, जाओ हम भी पापा ये करे मम्मी। तो थोड़ा हम लोग अवॉइड करना जो थोड़ा बच्चों के सामने। हाँ, तो भक्ति में जय वो खुद जय ब खुद आएंगे। नरसिम्हा श्री नरसिम्हा। आज रुकने वाले नहीं है अर्जुन। अब बोलो bro। प्रहलादेशा जय पद्मा मुथा पद्मा वृंदा। अभी इसका ट्रेनिंग ले रहा है, याद हो जाएगा। अच्छा, हरी बोल ओके। नरसिम्हा आरती का भी ट्रेनिंग ले रहा है। क्या बात है। अब नेक्स्ट लेवल 3 के बाद में लेवल 4 तक पूरी तरह से ले लेगा, सब लोग ले लेंगे। हाँ, आपसे हम ट्रेनिंग लेंगे। अब थोड़े दिनों के बाद में आप हमारे को सिखाना पड़ता। जय ठीक है, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। क्या बात है, क्या बात है। ओके माता जी, हरी बोल हमें भी सिखा दो आप। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। कल नहीं हरे कृष्ण करेंगे प्रभु जी। क्लास, वेडनेसडे के दिन करेंगे। प्रभु हरे जी मुझे कृष्ण। कुछ शेयर करना था। हाँ, बोलिए बोलिए।